सभी उपस्थित समुदाय को आगे बढ़ के आ जाओ। चलना आगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 14 अप्रैल 2021 हमारे समाज के प्रणेता, बोधिसत्व, भारत रत्न, विश्व में प्रथम मेधावी छात्र गिने जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का 130वां जन्मदिन के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। और बाबा साहब के जो पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए जो योगदान है, उनको शब्दों में तो नहीं समेटा जा सकता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम सब समाज में अपना योगदान कर सकते हैं। तो हम सब बाबा साहब के 130वीं जयंती पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे दो परिवार की, जो परिवार की मुखिया कहिए, परिवार की जो है मेरुदंड कहिए, श्रीमती बेबी राज किशोरी और श्रीमती प्रभात पासवान मिसेज को आमंत्रित करता हूं, दोनों फूल माल अर्पण करें बाबा साहब। और मैं अनुभव मिलर और प्रियांशु को मैं बुलाता हूं, दोनों बच्चे आए और कैंडल जला करके जन्म दिवस का जो है शुभारंभ करें। बाकी बच्चों से एक करके सभी से निवेदन है, आए बाबा साहब को पुष्पांजलि दें। इधर से ऐसे घूम के चढ़ाते रहो। हाँ, अब ऐसे करके, ऐसे फूल करके ऐसे देना है, ऐसे करिए। और बच्चों आइए, हैं, दोनों बच्चों आ जाओ। हम सब जानते हैं, जैसा कि जो है बाबा साहब की जयंती इतने जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, और अप्रैल महीने में पूरे महीने भर जो है बाबा साहब की जयंती का पूरे जो है भारत में आगाज होता रहता था और जन जन तक बाबा साहब के किए हुए कार्यों को पहुंचाया जाता था। बहुत सारा बाबा साहब का योगदान इस समाज को है। हम किसी भी प्रकार जो है हर प्रकार से प्रयास करें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले और उनके किए हुए कार्यों को याद करें। हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक वो बात पहुंचाने में हम लोग सक्षम रहे। तो मैं चाहूंगा इस जैसा घरेलू कार्यक्रम है, घरेलू कार्यक्रम के हिसाब से प्रभात पासवान जी, ऐसा जैसा पारिवारिक कार्यक्रम है उस हिसाब से प्रेरणास्पद कुछ शब्द कहे, जिससे जो है बाबा साहब का संदेश दोनों परिवार तक पहुंचे और जो वीडियो माध्यम से जाएगा, सोशल मीडिया माध्यम से सीख बने, एक पहचान बने, एक मिसाल बने। ठीक है, आप लोग इसमें हो जाइए, सब लोग इधर घूम के आ जाइए, जो है बच्चे लोग आगे, छोटे बच्चे। हाँ, उसके बाद सीरियल कर जाइए, फोटो आएगा ना। इधर को चल जाएगा लाइन में। उधर तक आएगा, उधर तक सभी आएगा, उसमें पीछे सब हो जाएंगे तो आ जाएगा। बाबा साहब का जो है भारत के लिए सबसे बहुमूल्य कृति देख लेना कुछ। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को पूरा पढ़ना इतना संभव नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान का उद्देश्य था उसको चंद शब्दों में उद्देशिका को जो है लिखा है। हम सब जो है उद्देशिका को
मैं और अनुभव पढ़ेंगे और बाकी सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। हम भारत के लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी समाजवादी पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय न्याय विचार अभिव्यक्ति विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता सुनिश्चित करने वाली बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में हम अपनी संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 आज तारीख 26 को एतक द्वारा कोयटा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर इस संविधान को अंगीकृत कर अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम जय भारत। अरे हम लोग बैठ जाते हैं पास बोलने नहीं दिया आपने? हम लोग बैठ जाते हैं। पासवान साहब जो संबोधित करेंगे। अच्छा हाँ मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आसन ग्रहण करें अपना अपना जो है, और हमारे छोटे भाई और हमारी रेलवे के एसोसिएशन के जोनल सचिव प्रभात पासवान को निमंत्रित करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि पारिवारिक कार्यक्रम में अपने शब्द कहें, हमारे आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा ले और बाबा साहब के मुहिम को और जो है आगे तक बढ़ाने में सक्षम हो। सबसे पहले तथागत गौतम भगवान को नमन करते हुए बाबा साहब को नमन करता हूँ और जितने भी महापुरुष बहुजन के हुए हैं उनको भी नमन करता हूँ। आज हम लोग बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाने के लिए ये दो परिवार का मिलन है और बाबा साहब के जो मिशन है, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे लाने के लिए, महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्र जीने का अधिकार दिए हैं, इनको हम लोग अपने समाज में, अपने परिवार में बच्चों को पूरी तरह से बाबा साहब के बारे में जानकारी देना है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। हम सब अपने समाज में जो नहीं जानते हैं बाबा साहब के बारे में, जानते हुए भी इग्नोर करना चाहते हैं या बाबा साहब को मिशन को बढ़ाने में कहीं हम देखा करते हैं, उसे हम सब मिल कर के आगे बढ़ाने का और सीख देने का काम करेंगे। और बाबा साहब सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ये भी कहे कि जो शिक्षित होगा, जो शिक्षा प्राप्त करेगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा क्या एक शेरनी का दूध है। जैसे हम लोग अपने माता पिता का दूध पीते हैं और अपने आप को मजबूत बनने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह शिक्षा भी एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण, बाबा साहब पहला शब्द जो बोले हैं कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज जितने भी लोगों को देखिए, सब शिक्षा के बल पे। शिक्षा जब आपके पास रहेगा, सब कुछ आपके साथ रहेगा। आप किसी से न ठकाएंगे, न किसी को ठकेंगे और पूरी ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को पढ़ने का भी प्रेरणा देंगे और आपकी समाज में भी इज्जत होगी और आप समाज को भी इज्जत करेंगे। तो सबसे पहला शिक्षित है। तो मैं अब भाभी और मैडम लोगों से कहना चाहता हूँ, बच्चों से, कि बाबा साहब शुरू से ही संघर्ष किए। उस समय बहुत विकट परिस्थिति थी। जिस समय बाबा साहब को या अपने समाज को कहिए
वंचित लोगों को स्कूल में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता था। रास्ते में जब हम लोग चलते थे तो हम लोग को एक छाया जो होता है, पीछे देखो अभी छाया है ना, ये छाया भी अगर मनुवाद को पढ़ता था तो बोलता था कि हम अछूत हो जाएंगे, इसलिए वो छाया में भी छड़ना नहीं चाहता था। तो ऐसे विकट परिस्थिति में आप लोग अभी बाबा साहब का धारावाहिक भी चल रहा है, उसको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, मौका मिले तो पढ़ाई के अलावा, क्योंकि उससे सीख मिलता है कि बाबा साहब कैसे दरवाजे जहाँ चप्पल जूते रखे जाते थे उसके बाहर बैठ करके बाबा साहब ने अपनी ज्ञान को अर्जित किए। और यहाँ तक नहीं, वो पूरे विश्व में ज्ञान के प्रतीक हैं। अभी सबसे बड़ा हम लोग सुनते हैं ना अमेरिका, वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय है, वहाँ बाबा साहब का प्रतिमा है और 300 वर्षों में अध्ययन किया गया कि इससे ज़्यादा बुद्धिजीवी अभी तक कोई बच्चा इस कॉलेज में नहीं हुआ। तो आप लोगों को, प्रिय बच्चों को, ये सोचना है और समझना है कि हम बाबा साहब के कैसे पद चिन्हों पर चलें और अपने समाज को भविष्य का निर्माण करें। आप लोग पढ़ेंगे तब भी भविष्य का निर्माण होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही भविष्य बनाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बाबा साहब को देखते हुए प्रेरणा लेना है और समझना है, और सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना और अपने समाज को भी बताना है कि शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब का ये प्रेरणा था और इतने कठिन परिश्रम से बाबा साहब ने हम लोगों को, जिस तालाब में हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, आप लोग देखे होंगे कहीं धारावाहिक में बाबा साहब ने कि जब तालाब में लेने जाते वहाँ भी पानी नहीं पीने दिया था, जबकि वहाँ गाय भैंस कुत्ते पैखाना मलमूत्र करते हैं, उसका भी पानी पीने के लिए प्रतिबंधित था। बाबा साहब ने उसका भी महाड़ सत्याग्रह आंदोलन चलाए कि हमें पानी में कहीं रोका नहीं जाए। हर तरह का बाबा साहब ने मिशन चलाए और इसीलिए हम लोग को ये प्रेरणा लेना है। और मैं मैडम लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि बाबा साहब ने आप लोगों को इतनी बड़ी अधिकार दिए हैं। पहले की स्थिति कुछ महिलाओं की अलग थी, जो मनुवाद लोग ब्राह्मणवाद करके रखे थे, महिलाओं को बाहर घूमना नहीं है, निकलना नहीं है, पुरुषों को जो कहना है उसकी बात को सुनना है और उसके अनुसार आपको चलना है। मैंने जो जिसका पति किसी का एक्सपायर कर गया उसी के साथ मनुवाद ने जला दिया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। महिलाओं के लिए ही बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी संविधान में दर्ज किए हैं, एक समानता का, एक इक्वलिटी का, बराबर का दर्जा दिया है कि हम जिस तरह से पुरुष हैं उस तरह से महिला भी है। तो महिला का भी सम्मान है। और ये सब सारी चीज़ आप लोग भी एक दूसरे महिला को बनाइए, जैसे कि लोगों ने भगवान को मानते हैं, दूसरे भगवान को मानते हैं, लेकिन जो असल में आपको जीवन जीने का रास्ता सिखाया और जीने का अधिकार दिया वो सबसे बाबा साहब हमारे लिए गॉड हैं। आज ये किसी दूसरे मतलब ब्राह्मणवाद में होते थे, ये ब्रह्मा से कम नहीं अवतार होते। तो ये हमारे लोगों के लिए एक तरह की ये गॉड हैं, प्राकृतिक हैं, जो 100 बरस के अनुभव को देखकर इन्होंने संविधान को निचोड़ा है और अधिकार दिया है। तब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से जो हमसे पीछे अपने समाज है उसको भी आगे लाने का काम करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और बच्चे भी बाबा साहब को जो शिक्षित बोला उस पर आप लोगों को भी काम करना है और हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाना है। पूरे मनुष्य को एक समझना है। मानव एक समान है। मानव को पहले हम लोग को कोई मनुष्य में गिनती नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने परिचय कराया कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहो, जीने के लिए सीखो, तुम्हारा ये अधिकार है। तो इस तरह भी जब तक तुम शिक्षित नहीं होगे तो ये अधिकार को ले नहीं पाओगे। तो मूल मंत्र क्या है? शिक्षा। जब शिक्षित रहोगे तो तुम जानोगे कि हमारा अधिकार क्या है, तुम उसके लिए लड़ाई करोगे, संघर्ष करोगे। ये सब बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब को मिशन बढ़ाइए और बाबा साहब के कहे हुए विचारों पे चलिए और शिक्षित बनिए और परिवार को भी बनाइए, समाज को भी बनाइए। इसी चंद शब्दों के साथ में पुनः मैं आप लोगों को बाबा साहब के 25वीं जयंती पर पुनः दिल से मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद पासवान जी, आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से बाबा साहब के कृतित्व पर प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,
जैसा कि बाबा साहब के कृतित्व में जो है, और जो है सबसे बड़ा महिलाओं के लिए परिवार में, समाज में समान दर्जा नहीं था। बाबा साहब ने अपने कानून के द्वारा, अपने संविधान के द्वारा महिलाओं को मुख्य रूप से उन्हें जो अधिकार दिए गए, जिस तरह जो है 1932 के पहले तक दलितों को भी जो है संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। उसके बाद बाबा साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून पास कराया, दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार हुआ। उसी प्रकार अभी भी शायद मेरे को लगता है 1927 के आसपास जो है साउथ में एक बहुत बड़ी ही कुप्रथा थी। वहां पर दलित महिलाओं को जो है ऊपर का वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, और यदि कोई ऊपर का शरीर ढक लेता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था। जिस तरह जो है मुस्लिम काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में दाढ़ी रखने पर टैक्स देना पड़ता था। इस तरह से समाज में व्याप्त बुराइयों को बाबा साहब ने एक एक करके अपने जीवन में देखा, पढ़ा, अध्ययन किया, और जो है अपने कलम की ताकत से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में और भारतीय पार्लियामेंट में दोनों एक एक करके लड़ते रहे। जैसा कि हिंदू कोड बिल जो है बाबा साहब के रहते रहते तो पास नहीं हो पाया, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में पास हुआ, और हिंदू कोड बिल ही है जो महिलाओं को मुख्य रूप से मुख्य जीवन की धारा से जोड़ता है। ज्यादा से ज्यादा यही है बाबा साहब ने जो लिखा है, टेक्निकल जो शिक्षा है, हम बेसिक शिक्षा के साथ साथ में हम समाज के प्राणी हैं, समाज के अंग हैं, समाज का जो है एक जो है इकाई है। तो समाज की इकाई होने के कारण बाबा साहब ने समाज को लेकर के चले हैं, बहुत बड़ी थीसिस लिखी, बहुत सारे जो है शोध ग्रंथ लिखे हैं। तो बाबा साहब को पढ़ना भी पैरेलल जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा कोई आदर्श नहीं होगा, हम अपना इतिहास नहीं मालूम होगा, तब तक हम अपने समाज को, अपने परिवार को हम ना कोई सीख ले करके आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं। तो बाबा साहब की 130वीं जयंती पर पूरे दोनों परिवार को जो है मेरी तरफ से साधुवाद, आशीर्वाद, और बाबा साहब की इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बच्चों कुछ बोलोगे? शिवू क्या सुनो, बोलोगे? बोलो पहले बोलते प्रियांशु, जय भीम नहीं बोल दो, वहाँ खड़ा होके जा। प्रियांशु भाई भाग गया। ठीक है। तो मैं जो है भाई आज जो है बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर हमारे जो है अतिथि के रूप में प्रभात पासवान जी आए हैं। मैं आदिवंशी कथा पुस्तक उनको जो है सप्रेम भेंट देता हूँ। मैडम को भी दे देंगे जो है। आइए आप दोनों लोग आइए, मैडम आप भी आइए, जो है बेबी आइए, तुम भी आइए, आइए आप दीजिए। दीजिए। हाँ आइए 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 ना, आइए आइए आप उधर से दीजिए, आइए ना। हम उधर से लेते। खींचो जो है। ये पुस्तक जो है भेंट में दीजिए। हाँ शिवू फोटो एक लीजिए, पकड़ो ना पुस्तक।
फोटो पुस्तक रुक जाओ